अब हम रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की आधी आबादी को साधने के लिए अहम फैसला लिया है। बिहार कैबिनेट की हालिया बैठक में तय किया गया कि अब राज्य की सिर्फ मूल महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण मिलेगा, जब वो बिहार की मूल निवासी होंगी। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सरकार का यह फैसला वोट साधने की नीति है या फिर कुछ और? पेश है खास रिपोर्ट। बिहार सरकार और इसके समर्थक मान रहे हैं कि ये बिहार की बेटियों के लिए एक बड़ा कदम है। उनका मानना है कि इससे अन्य राज्यों की महिलाओं के कारण बिहार की महिलाओं को मिलने वाले अवसरों का नुकसान नहीं होगा। निश्चित ये एक तरह से स्थानीय को प्राथमिकता देने की नीति है, जो कई अन्य राज्यों में भी देखी जाती है। इससे राज्य में लिंग समानता में सुधार और महिला साक्षरता दर बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। यानी अब यह आरक्षण केवल डोमिसाइल धारक मतलब राज्य के सिर्फ मूल महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा, जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इस नीति परिवर्तन को न केवल महिलाओं के हित में एक ठोस कदम माना जा रहा है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से यह नीतीश कुमार का इलेक्शन मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया है। अब इसमें एक नया क्लॉज जोड़ा गया है, डोमिसाइल का। क्या है डोमिसाइल? इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो बिहार की मूल निवासी हैं। अन्य राज्यों की महिलाएं भले ही वो बिहार में रहती हों, इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगी। यह आरक्षण किन किन क्षेत्रों में लागू होगा और इसका उद्देश्य क्या है? महिला आरक्षण का उद्देश्य: यह आरक्षण राज्य सरकार की सभी सीधी भर्ती की नौकरियों में लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार की स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक प्रतिनिधित्व देना है। सरकार का तर्क है कि इससे बिहार की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उन्हें अपने राज्य में ही रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे। इस फैसले के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह आरक्षण संवैधानिक रूप से सही नहीं हो सकता। संविधान समानता के अधिकार की बात करता है और निवास के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। यह अखिल भारतीय सेवाओं में भी समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि वहां डोमिसाइल का नियम नहीं होता। कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि इससे बिहार में अंतर्राज्यीय विवाहों को हतोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि यदि कोई बिहारी महिला किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती है तो हो सकता है कि वो इस आरक्षण का लाभ न उठा पाए। इसके अलावा ये प्रतिभाशाली लोगों को बिहार में आने से रोक सकता है। तो दूसरी तरफ ये बिहार की महिलाओं के लिए अवसर बढ़ाएगा। अन्य राज्यों की महिलाओं की वजह से पीछे रह जाने वाली बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो ये था बिहार में महिला डोमिसाइल आरक्षण पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये एक ऐसा कदम है जिसके दूरगामी प्रभाव चुनावी माहौल को भी प्रभावित कर सकते हैं। बेशक इसे नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है।